लघु कथा का शीर्षक है कैसा नियम कैसा कानून। लेखक है सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर की लघु कथा कैसा नियम कैसा कानून। अरे यार, हमारे देश के नौजवान भी कितने संवेदनशील हो गए हैं। एक लड़की सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई तो पूरे देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ। उन लोगों ने मशाल जुलूस कैंडल निकाला, बलात्कार के विरोध में अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई। बस भी करो यार, ये सब हो गए तो हो गए। इनमें से अधिकांश वे लोग ही हैं जो रात में नाइट क्लबों में, होटलों में कैबरे डांस के नाम पर नंगा नाच देखते हैं। शराब कबाब का आनंद लेते हुए यही जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर नाचते गाते मौज उड़ाते हैं। और ये लोग ही दिन के उजाले में औरत की इज्जत के पक्ष में तथा स्त्री के शोषण के विरोध में कैंडल मार्च जलाते हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? अरे जिस औरत का शोषण करते हैं फिर उसी शोषण के खिलाफ आवाज। मेरी बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम रह गए बुद्धू के बुद्धू ही। अरे यार, इसे ही तो कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। एक लघु कथा है राजेश शाह, जो पश्चिम बंगाल कोकिनारा के हैं। पश्चिम बंगाल के रहने वाले राजेश शाह नवोदित लघु कथाकार हैं। इनकी लघु कथा है बुच्चर खाना। अबे हमें कौन सा दूध बेचना है? माल से कितना गोश्त निकलेगा, हम उस हिसाब से दाम लगाते हैं। धंधे की बात बाद में, अभी तू फ़ोन काट, जरा घरेलू लपटे में हूँ। उसने एक नज़र अपने सामने हाथ बांधे खड़े बैठे परिवार के सदस्यों की ओर देखा और बोला, ऐसा है, सत्तार के इंतकाल के बाद आबिदा के घर वाले इसका आगे का क्या हो पूछ रहे थे। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अब ये हमारे घर का मसला है, हम इसे सलट लेंगे। उसके बाद पूरी भी ना हुई थी कि सबसे छोटा भाई सहमी आवाज़ बोला, भाईजान फिर आप मेरा निकाह पढ़ा दो भाभी जान के साथ। हरामखोर, तेरे खुद के हिस्से की बिरयानी तो मेरे बुच्चर खाने से आती है, इसी का तेरा मरहूम अब्बा खिलाएगा। शब्द थे मानो छटपटाते बकरे के सिर पर छुरे के भोथरे सिरे से एक जोरदार प्रहार, और फिर सब एकदम से शांत। इसके बाद तो वो लगभग दहाड़ने लगा। कान खोल कर सुन लो सारे, मैंने फैसला कर लिया है, इसके आगे किसी के मुंह से बकार फूटा तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर बकरों के साथ उल्टा लटका दूंगा। उसने अपनी पत्नी को इशारा किया, अरे बड़की जा ले जाकर इसका सारा सामान मेरे कमरे में रख दे। भारी कदमों से बड़की और उसके पीछे सिर झुकाए आबिदा उसके कमरे की ओर जाने लगे, पर आज ये दूरी दोनों से तय न हो रही थी। कमरे में पहुंचकर बड़की ने अपने आंसू पूछे और बेसुध आबिदा से बोली, जा नहा धो के सजा ले खुद को। याद रहे, बुच्चर खाने में सिर्फ गोश्त की कीमत होती है, सिर्फ गोश्त की। लघु कथा का शीर्षक है दृष्टिभेद। लेखक है भगवती प्रसाद द्विवेदी। भगवती प्रसाद द्विवेदी की लघु कथा दृष्टिभेद। भाई बहन करिए दान, धर्मी के धन द भगवान। जो ही इसकी करुण रस से सनी आवाज़ माहौल में पसरी, 3 मंजिली कोठी से रोटियों के टुकड़े पहले उसके सिर पर गिरे, फिर जमीन पर छितरा गए। उसे लगा जैसे उसे किसी ने एक जोरदार झापड़ रसीद कर दिया हो। देसी घी में छुपी रोटियां धूल से सरोबार हो गई थी। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो 3 मंजिले पर खड़ी मालकिन की आंखों में उसे अपने प्रति दया के नहीं बल्कि उपेक्षा के भाव तैरते दिखाई दिए। कुत्ते साथ झपटता मारकर रोटियों के धूल दूसरे टुकड़ों को सहेजते हुए जो ही वह आगे बढ़ा, सामने की झोपड़ी से हड्डियों के ढांचे सी एक काया अचानक उभरी। औरत के चेहरे पर अनेकानेक झुर्रियाँ असमय ही उभर आई थीं। औरत ने अपने हाथ की बाजरे की एक लिट्टी उसके आगे बढ़ा दी। इसे बगल में बैठ के खा लीजिए ना, ठहरिए, थोड़ा सा गुड़ है, लिए आती हूँ, एक लोटा पानी भी। और वह गुड़ पानी लाने की खातिर झोपड़ी के अंदर समा गई।
वह औरत को अंदर जाते देखता रहा। फिर भाव विभोर सा होता हुआ उस बाजरे की लिट्टी पर ही ताबड़तोड़ चुंबन गिरने लगा।